राफिया, यहाँ पर ये भी बताइए कि हम्म। रेस्टोरेंट्स के क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि जो हम्म। स्टूडेंट्स ये स्कॉलरशिप हासिल कर लेते हैं तो हम्म। एजुकेशन फ्री मिल रही है, तो उनको साथ में हम्म। स्टाइपेंड कितना मिलता है, और इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं? जैसे जब मेरा प्रोग्राम है ना, उसकी मतलब 2 साल की अगर आप मिला लें तो ट्यूशन फीस को आई गेस 9,000 बनती है पाकिस्तान में। तो मतलब आप कन्वर्ट करोड़ों करोड़ों में फीस बन जाती है। तो मतलब मेरी ट्यूशन फीस इंटायरली कवर्ड है। और इसके साथ हर मंथ मुझे 1,400 यूरोज का स्टाइपेंड मिलता है पाकिस्तानी, लाइक जो 4 लाख समथिंग है। तो आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं कि आप यूरोप में बिल्कुल लाइक आराम से अपना पूरा मंथ आप स्पेंड कर सकते हो। अगर आप वाइजली स्पेंड करो तो आप पैसे बचा भी सकते हो। तो मतलब इरास्मस मेंडस का सबसे ज्यादा फायदा ये है कि एक तो आपकी ट्यूशन फीस कंप्लीटली कवर्ड है, ऊपर से वो आपको स्टाइपेंड देते हैं। और बाकी जिस तरह आपकी जो थीसिस की फीस हो गई, ये सब कुछ हो गई, वो सब कुछ भी इंटायरली कवर्ड होता है। आपने किसी तरह के कोई पैसे नहीं देने। बट आपकी जो वीजा की फीस होती है, जो एयरप्लेन का टिकट होता है, वो आपने खुद मैनेज करना होता है। बट आगे जाकर क्योंकि आपका जो स्टाइपेंड वो इस हिसाब से रखते हैं, आपके वो सारे पैसे तब जाकर रिकवर हो वेरी जाते गुड। हैं। अच्छा, अब लोग पूछते हैं व्हाई एरास्मस मंडस, व्हाई नॉट अदर स्कॉलरशिप्स। तो जिस तरह अक्सर स्कॉलरशिप्स हैं, जिस तरह शिवलिंग की स्कॉलरशिप हो गई, यूके की स्कॉलरशिप्स हो गई, उन सब में मतलब अक्सर स्कॉलरशिप में आप देखते हैं उनकी लाइक एचईसी की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं, आपने अपनी डिग्री के बाद हर कंडीशन में पाकिस्तान वापस आना पड़ता है। बट इरास्मस में ऐसा कोई सीन नहीं है। इरास्मस में तो इवन ये आपकी 2 साल के बाद डिग्री खत्म हो जाती है ना, तो इरास्मस मंडस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको 1 साल का जॉब सीकर वीजा देते हैं, जिसमें आप विद इन यूरोप बैठ के या तो आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो या आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब कोई आप पे लिमिट नहीं है कि आपने पाकिस्तान वापस आना है या मेरे 2 साल के बाद स्टडी वीजा खत्म हो गया मैं क्या करूं। आप जॉब सीकर वीजा के लिए अप्लाई करते हो और आप लाइक 1 साल तक उसी आप कंट्री में बैठे हो, तब तक आप पार्ट टाइम जॉब्स कर लो। कुछ लोग तो अच्छा, इरास्मस में ये होता है कि इरास्मस के प्रोग्राम तो इस तरह के डिजाइन होते हैं, मतलब जिस तरह मेरा प्रोग्राम है, मुझे सेकंड सेमेस्टर में मैंने इंटर्नशिप भी करनी है। तो ओके। और अक्सर जगह पे होती है कि आप लाइक इंटर्नशिप करो, क्योंकि यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तो आप जिस जगह इंटर्नशिप करते हो, या तो अगर तो वो आपकी परफॉर्मेंस उनको पसंद है, या तो वो आपको जॉब दे देते हैं, या अगर उनके पास प्रोजेक्ट आए हुए हैं वो आपको पीएचडी ऑफर कर देते हैं। तो आप मास्टर्स के दौरान ही आपको लाइक पता चल जाता है मैंने आप किस स्पेसिफिक एरिया में जाना है। तो एक तो मतलब यहाँ इंटर्नशिप इंक्लूड होती है, और जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें आपने रिसर्च करनी होती है। और रिसर्च भी आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री या स्पेसिफिक कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। और वहां भी अगर तो आपकी लाइक परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको पीएचडी ऑफर हो जाती है या जॉब ऑफर हो जाती है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो आप एज अ जॉब सीकर वीजा अप्लाई कर सकते हो, लाइक एक साथ बहुत ज्यादा, लाइक बहुत एक अच्छी ड्यूरेशन है। तो उसमें आप मतलब अक्सर होता है कि आपने जॉब में अप्लाई करने, लोग स्पेसिफिकली खुद जॉब सीकर वीजा पाकिस्तान में बैठ के अप्लाई करते हैं, वहां जाकर फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो इरास्मस ये प्लस पॉइंट देते हैं। एक तो जो इरास्मस का जो नाम है, पाकिस्तान में तो इतने लोगों को इरास्मस में इसका पता भी नहीं है, बट इरास्मस का अच्छा खासा नाम है आउटसाइड ऑफ द यूरोप। तो वैसे भी इन बच्चों को प्रायोरिटी मिलती है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। और ओके। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आपको पाकिस्तान आने की कोई लिमिट नहीं है, आपको लाइक सपोर्ट करते हैं कि आप उसी कंट्री। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स के हवाले से क्वेश्चंस हैं जो अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं, और इवन के बहुत से लोग तो सबसे बेसिक यही क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम पासपोर्ट के बगैर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ओ, इस ओ, और इसको भी क्लियर कीजिएगा। और यहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से हम्म, डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन का इशू होता है, वो भी जरूर बताइए। हम्म, डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन करवानी है तो वो कहाँ कहाँ से करवानी पड़ती है? अच्छा, सबसे पहले पासपोर्ट, ऑब्वियसली आपको पासपोर्ट तो चाहिए होता है, मतलब पासपोर्ट के बगैर आप अप्लाई कर नहीं सकते। पर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं अगर तो आपकी मजबूरी है, मतलब जब मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था जो पाकिस्तान के सिस्टम में, आप सबको पता है मेरे 2-3 महीने हो गए थे, 4 महीने हो गए थे, मेरा पासपोर्ट आ ही नहीं रहा था, और जो स्कॉलरशिप ओपन हो गई थी। तो एक प्रोग्राम था उन दिनों, मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि मैंने कंट्री में ये सिचुएशन है, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, तो क्या मैं आईडी कार्ड ही बेस पर अप्लाई कर सकती हूँ। क्योंकि मतलब मेरा ऑथेंटिक इशू था, तो उन्होंने मुझे लाइक आईडी कार्ड की बेस पर अप्लाई करने दिया था। पर बाद में मुझे ओके। डबल ट्रिपल फीस देनी पड़ी थी उन डिपार्टमेंट को, तब मेरा पासपोर्ट आकर इशू हुआ था। तो आप पासपोर्ट अपना टाइमली बनवा दें, क्योंकि पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स का स्पेसिफिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का आपका पता है। और पासपोर्ट के बगैर तो आप अप्लाई कर नहीं सकते। अगर तो आपने स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो आप टाइमली अपना पासपोर्ट बनवा लें, क्योंकि इस प्रोसीजर में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बनने को तो आपका कुछ हफ्तों में भी बन जाता है, नहीं बनता तो मतलब आपको महीने भी लग जाते हैं।
और आपने जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की बात की है, अक्सर लोगों को लगता है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जी अटेस्ट करवाने चाहिए, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने जब स्कॉलरशिप में अप्लाई किया था, मैंने अपना कोई डॉक्यूमेंट टेस्ट नहीं करवाया। मतलब उससे पहले स्कॉलरशिप में अप्लाई करते वक्त आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं से भी टेस्ट नहीं करवाना पड़ता। और अब तो पाकिस्तान में लाइक प्रोसेस बहुत इजी हो गया। पहले था कि आपको मुफा से टेस्ट करवाना पड़ता है, फिर आपको उस कंट्री के एम्बेसी जाना पड़ता है, वहां से टेस्ट करवाना पड़ता है। अब से तो पोस्टाइल वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया। मतलब आपकी जो डिग्रीज है, फॉर एग्जांपल एजुकेशनल डिग्रीज है, आप बस एचईसी से टेस्ट करवाओ, उसके बाद मोफा ओके। से पोस्टाइल करवा लो। बस अब आपको ना एम्बेसी के पास जाना पड़ता है, कुछ भी नहीं जाना पड़ता। पहले तो था अच्छा, अगर कोई बंदा दूसरे शहरों में, आप इस्लामाबाद जाओ वहां से करवाओ। तो मोफा गुजरात में है, लाहौर में है। लाहौर में तो इवन आप टीसीएस के थ्रू भी करवा सकते हो। मैंने अपना टीसीएस के थ्रू करवाया था। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, लाइक 3 शहरों में आपने बस अपने रेलिवेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर तो आप 10-12 ही करवा रहे हो तो आईबीसीसी से करवाओ, बोर्ड से करवाओ, और उसके बाद अपोस्टाइल। तो अब तो मतलब अटेस्टेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। बट ये सब कुछ तब है जब आप स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हो गए हो, आपको पक्का पता है कि आप लाइक सब सिलेक्ट हो गए, तो तब मतलब ये अटेस्टेशन से पैसे काफी लगते हैं। उससे पहले आपको कोई भी अटेस्टेशन करवाने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके। मेरा लिंक्डइन पे शेयर कर दे, किसी ने डायरेक्ट मुझे लिंक्डइन पे अप्रोच करना हो तो वो बंदा मुझे वहां मैसेज कर सकता है, अपना रिव्यू करवाना और हेल्प लेनी हो तो आप लाइक मुझे लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हैं। चलें, जबरदस्त हो गया और इससे डेफिनेटली हम्म। बहुत से पाकिस्तान को फायदा होगा। तो राफिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चीज़ों को इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, और डेफिनेटली वीडियो देखने वालों को इससे ज़्यादा फायदा होगा। अपना और अपने हम्म। प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।